press the bell icon on the YouTube app and never miss a सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सशक्त, शिक्षित, बहादुर मुस्लिम महिला पत्रकार अंबर जैदी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब, जो कि बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान टूटने के कगार पे है और पाकिस्तान के जल्दी टुकड़े होंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से इंपॉर्टेंट, दमदार और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारा जख्म ताज़ा है। वो लड़की की मैं देखता हूँ वीडियो जिसके 6 दिन हुए थे शादी को, तो दिल यकीन करे खून के आंसू होता है और वो बड़ा स्ट्रेस देती है वो वीडियो। और बस उसके आंसू जो है वो देख के तो दिमाग का दही हो जाता है और बस एक ही दिल से आवाज़ आती है कि इनको ख़त्म कर दो, इस दहशतगर्द रियासत को ख़त्म कर दो। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो मेरा ख्याल है कि इंडिया का जो मेन फोकस है वो इकोनॉमिकली इसको डिसफंक्शनल करने का है, और ट्रेड बैन जो है उसकी वजह से ऑलरेडी पाकिस्तान को काफ़ी झेलना पड़ेगा नुकसान, जिसके असरात जो है 6 महीने साल के अंदर अंदर आपको, बल्कि उससे भी पहले हो सकता है, नज़र आ जाएंगे। जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब एक ही बात है, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में पिछले 78 सालों को देख लें, कोई दिन, कोई साल ऐसा नहीं गुजरा कि पाकिस्तान ने भारत को नुकसान ना पहुंचाया हो। भारत में लगातार टेररिज्म फैलाता आया है, हमारे बेगुनाह मासूम लोगों को टारगेट करता आया है। कश्मीर में तो जब भी होता था तो मुठभेड़ आतंकी और सेना के बीच होती थी, लेकिन पहली बार उन्होंने सिविलियंस को मारा है। 26/11 हुआ, पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, कितनी ही सारी घटनाएं हैं। भारत ने सब कुछ झेला है, लेकिन जो आपने बात कही कि इसको खत्म करने की जरूरत है, जो पाकिस्तान की मानसिकता है, आपको क्या लगता है कि क्योंकि पाकिस्तान की जो ये मानसिकता है ये तो आर्मी से ही स्टार्ट होती है और वही नैरेटिव वो चाहे मीडिया हो, आम लोग हो, उसमें आगे वो पैडल करते हैं या उनकी प्रॉक्सीज हो। अब सवाल ये है कि किस तरह से इसको खत्म किया जा सकता है ताकि ना सिर्फ इंडियन रीजन के लिए बल्कि पूरी दुनिया को सुकून और शांति मिल जाए। देखें इसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। आई एम श्योर कि इस वक्त जो है भारत की सिक्योरिटी, एनएसए और डिफेंस और आर्मी और मोदी जी और अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी ये सब बैठ के सोच रहे होंगे इस पे। तो इस पे मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरे कमेंट्स जो हैं वो बायस होते हैं। मैं प्रो इंडियन हूँ, तो वह मैं उनको नहीं, मैं आपका ओपिनियन मांग रही हूँ ना कि पाकिस्तान की जो मानसिकता आतंकवाद वाली, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है। पाकिस्तान को खत्म करना पड़ेगा ना, पाकिस्तान को खत्म करना पड़ेगा। ये जब तक जिंदा है ये बाज नहीं आएंगे। इनकी रोजी रोटी है, ये दहशतगर्दी इनकी रोजी रोटी है, ये बाज नहीं आएंगे। तो इसलिए पाकिस्तान को, इन जनरली स्पीकिंग, पाकिस्तान का जो है वो खात्मा जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक अमन का पैगाम होगा। जी, तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान इज द ओनली सोल्यूशन, और वो सारी चीजें होती नजर भी आ रही हैं। लेकिन जो काइनेटिक एक्शन को लेकर भारत में भी लोग काफी उतावले हैं करें। भारत ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया, पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। उधर पाकिस्तान को लगता है कि भारत कोई काइनेटिक एक्शन नहीं लेगा, लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट और चीजें अनफोल्ड हो रही है उससे लग रहा है कि भारत कोई ना कोई बड़ा एक्शन तो जरूर लेगा। क्या लेगा, कैसे लेगा, ये तो हम नहीं बता सकते, नहीं इस पर चर्चा कर सकते। लेकिन पिछले 24-48 घंटों में जो डेवलपमेंट सामने आए हैं, मोहन भागवत जी ने बोला है कि राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना, और कोई राजा अपना धर्म निभाए। उसके बाद मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सबक जरूर सिखाया जाएगा, जवाब मिलेगा। पिछले 48 घंटों में सीडीएस और डिफेंस मिनिस्टर कई बार प्रधानमंत्री से मिले हैं, जिससे समझ में आ रहा है कि काफी कुछ बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ हो सकता है। लेकिन क्या, कब, कैसे होगा, इस पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, ना ही हम उस पर अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, यूएस एक तरफ इस पूरी घटना को कंडेम कर रहा है, और लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उतना खुलकर नहीं आ रहा जैसे वो टेररिज्म के खिलाफ एक ह्यूमैनिटेरियन उसमें आके उतरता है कि मैं आई एम द फ्लैग बेरर ऑफ ह्यूमन राइट।
तो ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो चल रहा है, जो यूएस एक डिप्लोमेटिक स्टांस ले रहा है, इस पे आप क्या कहते हैं? हमें किसी की जरूरत नहीं है। अपने बाजू की शक्ति पर यकीन होना चाहिए। अपने मन के जो विश्वास है उस पर ईमान होना चाहिए और अपने ज़हन को फोकस रखना चाहिए। देखें, मसला तो ये है ना कि जंग जीतनी है। अब जंग गोली से लड़नी है या पानी बंद करने से लड़नी है या तजारत बंद करने से लड़नी है। तो बेहतरीन जंग या बेहतरीन शिकस्त दुश्मन को तो वही होगी ना जो बगैर गोली चलाए दी जाए, ये बैठे बैठे दुश्मन ढेर हो जाए। तो कोई ये जज्बाती हैं लोग हमारे, मैं खुद भी बड़ा जज्बाती हूँ और लेकिन हमें अपनी सरकार पर विश्वास होना चाहिए, अपनी फोर्सेस पर विश्वास होना चाहिए और हर जगह जो है वो हमें पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने चाहिए। और अब जब हम लोग मिलते हैं तो हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, या मिलते हैं तो कहते हैं जय हिंद या कहते हैं नमस्कार। तो उसके साथ अब हमें ये करना चाहिए, नमस्कार, जय हिंद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कैसे हैं आप, कहाँ जा रहे, मतलब ये अब हमारा साथ हमें लगाना चाहिए। सब आप बोलो पाकिस्तान ताकि मुर्दाबाद। लोगों को याद रहे हर वक्त, हाँ, हर याद वीडियो रहे, हम नहीं भूलेंगे, जी। हम नहीं भूलेंगे। ये पहलगाम कभी भी नहीं भूलेंगे हम। आपको मैं आज बता रहा हूँ, हजारों साल तक ये पहलगाम हम याद रखेंगे, हजारों साल तक। ये हमारे शरीर पर नहीं, हमारी आत्मा पर हमला है। हमारी आत्मा जख्मी की है इसने। शरीर तो भर जाता है, शरीर का जख्म, लेकिन आत्मा का जख्म नहीं भरता। कहते हैं ना, जी, तलवार का जख्म भर जाता है, जुबान से निकली हुई बात का जख्म नहीं भरता। बिल्कुल, वो तो हमेशा हम नहीं रहता है और वो छोड़ेंगे। याद रह हाँ, जाता है। नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ है, इसमें कई सारे एंगल सामने आ रहे हैं। इसमें चाइना का भी एंगल सामने आ रहा है कि इसमें कहा ये जा रहा है कि जो रिपोर्ट्स हैं कि इसमें चाइना इस पूरे स्क्रिप्ट में चाइना ने इसको नैरेट किया और आसिम मुनीर ने इस स्क्रिप्ट को अंजाम दिलवाया है, पूरा जो पहलगाम में हुआ है। और इसके पीछे सारा मकसद ये है कि भारत को रोका जा सके, भारत की तरक्की को, क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि यूएस और चाइना के बीच ट्रेड वॉर चल रहा था और उस सब के चलते जो टैरिफ्स का सामना कर रहा था, उस सब में भारत उभर कर आगे आ रहा था। भारत एक बड़ी चॉइस बनकर उभर रहा था बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए। तो ऐसे में चाइना का एंगल भी सामने आ रहा है कि इस सबको के पीछे चाइना का हाथ है पाकिस्तान के जरिए, क्योंकि पाकिस्तान अभी वो शहबाज शरीफ पाकिस्तान भी गए बीते दिनों और वहां पर पूरा ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि भारत पानी बंद कर रहा है, भारत पानी बंद कर रहा है, जुल्म कर रहा है। शहबाज शरीफ चाइना गए? हाँ, सॉरी, हाँ चाइना, सॉरी मैं चाइना का ही बोल रही थी जी, चाइना। मैं तो एकदम समझने लग गया कि क्या शहबाज शरीफ चाइना का प्रधानमंत्री तो नहीं है कि पाकिस्तान आए। अच्छा, सुन नहीं ले नहीं, बात, मैं चाइना सुन बोल ले रही थी कि बात, सुन ले। पाकिस्तान से चाइना कोई गया, बात नहीं, चाइना कोई में ये बात नहीं, नैरेटिव कोई बात, चलाया कोई जा रहा है कि मसला नहीं, भारत हम भी पानी करते हैं बंद कर ऐसा, रहा हम भी करते हैं। है। सुने मेरी बात, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है कि जी चाइना ने ये किया होगा, उसने ये किया। ये हमें नहीं पता किसने क्या किया है। हमें एक असूल बना लें जिंदगी का, और तमाम मेरे भारतीय बहन भाई और बुजुर्ग और बच्चे जो है वो याद रखें इस बात को कि जब किसी चीज की समझ ना आ रही हो ना, कोई दुर्घटना हो जाए या कुछ वाकया हो जाए, ऐसा समझ ना आ रही हो कि ये किसने किया है, तो फिर इस चीज का खोज लगाओ कि इस दुर्घटना का फायदा किसको हुआ और नुकसान किसको। पहले मैं इस पे बात करता हूँ, फिर जो दूसरी बात आपने इन्वेस्टमेंट की है जो इंडिया में आ रही है, उसको क्या खतरा है, उस पर भी बात करते हैं। जी अब इसका फायदा बराहे रास्त पाकिस्तान की फौज को हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज को हर तरफ गालियां पड़ रही हैं पाकिस्तान में। लिहाजा इस वाकये के बाद ये जो वॉर हिस्टेरिया डेवलप हुआ है, इसका पाकिस्तान में लोगों को जो फायदा, आर्मी को जो फायदा है वो ये है कि वो इसके इर्द गिर्द जो है वो लोगों की सिंपथी लेगी कि जी पाकिस्तान पे हमला हुआ तो हमारी आर्मी ऐसी है, तो हमारी आर्मी वैसी है। तो वो कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सपोर्ट जो बिखर गई है, जो गायब हो गई है,
उसमें वो नाकाम होंगे। और उसका सबूत टिकटॉक है जो इंडिया में बंद है, जिस पे लोग कह रहे हैं आके कि जी हमला करो जी, हमला करो जी, जान छुड़ाओ हमारी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और अंबर जैदी और अमजद मिर्जा साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे आपने देखा इन दोनों ने चर्चा की पाकिस्तान में आने वाली तबाही के बारे में। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।